हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम 2023 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट क्लियर करने वाला हूं एक अच्छे से डायग्राम के साथ और थ्योरेटिकली कंप्लीट कवर करने वाला हूं। प्लांट सेल क्या है, फिर एनिमल सेल क्या है और दोनों में डिफरेंसेस क्या है, दोनों में कॉमन क्या है। मतलब यदि बात माने तो यदि आप एक 10 मिनट के लेक्चर को देखते हैं तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में यदि जनरल क्वेश्चंस आते हैं तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका के एक डायग्राम के मदद से। तो ये हमारा जो क्या है एक प्लांट सेल का डायग्राम है। आप देख पा रहे होंगे ये हमारा क्या है एक प्लांट सेल है। मैं आपको प्लांट सेल के डायग्राम दिखा रहा हूं। उसके बाद ये क्या है हमारा एक एनिमल सेल है। तो प्लांट सेल और एक एनिमल सेल है, ये हमारा एनिमल सेल है। क्लियर जी। तो प्लांट सेल में जो सबसे बाहरी लेयर होता है वो क्या होता है, सेल वॉल होता है। क्या होता है, सेल वॉल होता है और सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है, सेलुलोज का। तो प्लांट्स में जो सेल वॉल बना होता है वो किसका बना होता है, सेलुलोज का। और आउटर कवरिंग क्या है, सेल वॉल है। उसके अंदर जो कवरिंग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि इसमें भी प्रेजेंट है। सेल मेम्ब्रेन इसमें भी प्रेजेंट है। ठीक है जी, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है, प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है। सेल वॉल नॉन लिविंग होता है। सेल वॉल नॉन लिविंग होता है जिस कारण से ये एक रिजिड स्ट्रक्चर है, डेड स्ट्रक्चर होता है, जिसके कारण कि प्लांट को हार्डनेस प्रोवाइड करता है, यानी पूरा टाइट जो होता है, कड़ा होता है। ठीक है जी। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन होता है। उसके बाद प्लांट सेल में एक काफ़ी अच्छा चीज़ जो कि एनिमल सेल में बहुत कम होता है, वो है सेंट्रल वैक्यूल। ये प्लांट सेल का खास बात है कि इसमें परमानेंट वैक्यूल पाया जाता है और सेंट्रल वैक्यूल काफ़ी बड़ा सा लार्ज वैक्यूल पाया जाता है। ठीक है जी। लेकिन ऐसा कुछ एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, बहुत अनडेवलप्ड वैक्यूल पाया जाता है, बहुत छोटा। एक्चुअली में कह सके तो एनिमल सेल में वैक्यूल नहीं पाया जाता। ऐसा हम लोग बोल दे तो कोई बड़ी बात, कोई गलत बात भी नहीं होगी। ठीक है जी। प्लांट सेल में फिर क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। प्लांट सेल में क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। हाँ जी, प्लांट सेल में क्या पाया जाता है, देखिए जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा होगा ये किस में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। किसमें, प्लांट सेल में। लेकिन एनिमल सेल में ऐसा कुछ नहीं पाया जाता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस वगैरह हैं, ये तो साइटोप्लाज्म है, जो दोनों में कॉमन है, दोनों में पाए जाते हैं। एक जनरल आइडिया मैंने आपको दे दिया। अब चलिए हम लोग थ्योरेटिकली देखते हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंसेस हैं क्या। सबसे पहले जो होगा प्लांट सेल और एनिमल सेल में, ये इधर क्या है, पादप कोशिका यानी प्लांट सेल है। तो कोशिका भित्ति यानी क्या, सेल वॉल उपस्थित होती है। तो प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, मैंने आपको बता दिया। और बनी किसकी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। किसकी, सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है जी, चलिए। और जंतु कोशिका में क्या होता है, ये अनुपस्थित होता है। क्या होता है, जंतु कोशिका में ये क्या होता है, अनुपस्थित होता है, यानी सेल वॉल नहीं होती है। उसके बाद वैक्यूल के बारे में, सेंट्रल वैक्यूल यानी एक बड़ी केंद्रिका रिक्ति, उसको हम लोग रिक्तिका कहते हैं हिंदी में, वैक्यूल को रिक्तिका उपस्थित होती है। किसमें, प्लांट सेल में। हमने एक डायग्राम में आपको दिखा दिया, ये जो बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट होता है वो किसमें होता है, सिर्फ प्लांट सेल में। जबकि बड़ी केंद्रिकीय रिक्तिका अनुपस्थित होती है, इसमें ऐसा कोई बड़ी सी रिक्तिका नहीं प्रेजेंट होती है। क्लियर जी, समझ गए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। तारक का यानी सेंट्रोजोम, जो कि सेल डिवीजन में डिवाइड हेल्प करता है स्पिंडल फाइबर को बनाने में, वो इसमें अनुपस्थित होता है। इसमें प्लांट सेल में सेंट्रोजोम नहीं पाया जाता है, जबकि इसमें जो होता है एनिमल सेल में उपस्थित होता है। और हेल्प किस में करता है, हेल्प्स इन सेल डिवीजन में मदद करता है सेंट्रोजोम। क्लियर। चलिए फिर प्लास्टिड किस में उपस्थित होता है, प्लांट सेल में। पी से प्लांट, पी से प्लास्टिड। और साथ ही साथ आप ऐसे भी देख लीजिए, प्लास्टिड यानी लवक, और लवक मतलब हरित लवक, इस तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल इसी के अंदर पाया जाता है। तो क्लोरोफिल इंसान के कहते हैं एनिमल सेल्स में नहीं पाए जाते, वो सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं, तो इसमें अनुपस्थित होता है। ठीक है जी। संचित भोज्य पदार्थ मंड तथा वसा के रूप में स्टोर होता है प्लांट्स में, जो स्टार्च और फैट के रूप में स्टोर होता है फूड। किसमें, प्लांट्स में, प्लांट सेल में। लेकिन जो एनिमल सेल होता है उसमें जो फूड स्टोर होता है वो ग्लाइकोजेन के फॉर्म में होता है। किसमें, ग्लाइकोजेन एवं वसा के रूप में होता है। तो जो स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है वो क्या है, ग्लाइकोजेन है। तो इंसानों में जो एनिमल सेल्स हैं उसमें जो फूड का स्टोरेज होता है वो किस फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजेन में होता है और वसा के रूप में होता है। इस प्रकार से आपका प्लांट सेल और एनिमल सेल चीजें क्लियर हो गई। मैं क्या बता रहा हूँ, प्लांट सेल क्या होता है, आप मेरे साथ एक बार रिकॉल कीजिए बिना देखे हुए। प्लांट सेल
सेल वॉल प्रेजेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। यानी कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति बहुत डेड स्ट्रक्चर है, जिस कारण से प्लांट को एक मजबूती पूरा एकदम कड़ा सा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्लियर। सेल को ब्रस्ट करने से, फटने उठने से बचाता है। उसके अंदर वाली लेयर थी सेल मेम्ब्रेन, जिसमें कि दोनों में पाया जाता है। क्लियर। उसके बाद जो प्लांट सेल होती है उसमें क्या है, सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होती है। किसमें? प्लांट सेल में। लेकिन एनिमल सेल में ऐसा कोई वैक्यूल वगैरह प्रेजेंट नहीं होता है। तारक काय सेंट्रोजोम एक स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है, वो प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होती है, जबकि एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है। ठीक है जी। फिर लवक उपस्थित होते हैं किसमें? प्लांट सेल में, लेकिन अनुपस्थित होते हैं किसमें? एनिमल सेल में। क्लियर। और इसमें जो फूड का, प्लांट सेल्स में जो फूड का स्टोरेज होता है वो मड या स्टार्च और फैट के रूप में होता है, जबकि जो एनिमल सेल होते हैं उसमें ग्लाइकोजन और फैट के रूप में होता है। क्लियर। चलिए, आशा करता हूँ चीज़ें समझ में आई होगी। और यदि आप हमारे साथ डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी 2023 की तैयारी अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, प्रॉपर वे में तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ हमारे ऐप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमने अपने ऐप पर एक बैच लॉन्च किया है, जिसमें कि हम लोग डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम 2023 की कंप्लीट तैयारी करा रहे हैं। अभी फिलहाल वहाँ पे आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स बायोलॉजी के अवेलेबल किए जा चुके हैं, साइटोलॉजी कंप्लीट पढ़ाया जा चुका है, डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है। ठीक है जी। ई बुक रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ ई बुक PDF नोट्स प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे अभी फिलहाल बायोलॉजी के लेक्चर्स ही चल रहे हैं, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री के भी लेक्चर्स वगैरह कुछ दिन में स्टार्ट हो जाएंगे, मैथ के भी। ठीक है जी। लेकिन यदि आप ग्रुप E1 के कैंडिडेट हैं तो आपका बायोलॉजी, अगर आपको सही में तैयारी करना और सिलेक्शन चाहिए, तो बिना बायोलॉजी का आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा, और बायोलॉजी यदि अच्छा हो गया तो सिलेक्शन रोकेगा भी कोई नहीं। ठीक है जी। तो आराम से हो जाएगा। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट वगैरह भी होगा, यहाँ तक कि ओरल टेस्ट में लेने वाला हूँ, वाइवा टेस्ट, लाइव बच्चों से जुड़ूंगा और वहाँ पे मैं डायरेक्टली क्वेश्चन करूँगा और आपको डायरेक्टली आंसर करना पड़ेगा, ताकि आप में एक डर बना रहे कि क्वेश्चंस करने वाले सर, ताकि आप पढ़ो। मॉडल पेपर प्रैक्टिस करवाऊंगा, प्लस प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट सिखाऊंगा कि किस चैप्टर पे कितना वक्त देना चाहिए, जिससे कि आपको एक प्रॉपरली आपको सिलेबस टाइम पे खत्म होगा, प्लस रिवाइज भी आप टाइम पे कर पाएंगे। ठीक है। चलिए, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है, तो आप हमारे साथ यदि जुड़ना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले फ़ोन के प्ले स्टोर में जाइए। प्ले स्टोर में जाने के बाद उदित फार्मेसी सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद इस तरीके से हमारा ऐप का लोगो आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद मोबाइल नंबर, OTP डालिए और उसके बाद नाम, email ID डालिए और लॉगिन कर लीजिए। ठीक है। लॉगिन करने के बाद स्टोर वाले सेक्शन में आइए। स्टोर वाले सेक्शन में आने के बाद आपको एक कोर्स दी जाएगा, डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम बाय उदित फार्मेसी, जो कि 499 रुपये में अभी फिलहाल पढ़ रहा है सभी स्टूडेंट्स को। लेकिन अभी आपका अगर बात करें तो मैं न्यू ईयर के कहते हैं ओकेजन पर ये थोड़ा कम पड़ रहा है, 299 में ही आपको अभी कोर्स मिल जाएगा कुछ दिन के लिए, 1 से 2 दिन। यदि आप नहीं लेते हैं 1 से 2 दिन में, फिर ये फाइनली 499 के प्राइस को छू जाएगा। ठीक है जी। क्योंकि अभी ऑफर्स चल रहे हैं, तो अभी इस ऑफर में यदि आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो हो जाइए। ठीक है जी। चलिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।